दल के लोग वहाँ गए भी, उनको भी मैंने कहा आप अगर इनको वापस पहुंचाना चाहते हैं, घर में रहें, ठंड लगे, सुरक्षित रहें, हम भी भेजना चाहते हैं, आप भी भेजना चाहते हैं। और जो मदद सरकार कर सकती थी वो की है मदद सरकार ने, वो बड़े पैमाने पर मदद की है। मनीष शुक्ला लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मनीष, इस तरह के आयोजन को पहले से लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर आत्ममंथन की जरूरत थी, लेकिन सरकार आगे बढ़ती है, खर्च करती है, और जब सफाई का वक्त आता है तो मीडिया पर दोषारोपण। हाँ, देखिए, जब भी सैफई महोत्सव को लेकर के सवाल उठाए गए, हमेशा से चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, वो मीडिया पे सवाल करते नजर आए। लेकिन आप रोशन एक चीज देखें, भले ही ये कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए नहीं खर्च हुए, उससे कम पैसे खर्च हुए, अखिलेश यादव को माने तो सिर्फ 7 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की पहले दशा देखिए। यूपी में सड़कें नहीं है, यूपी में यूथ के पास जॉब नहीं है। सबसे बड़ी बात कि सैफई जैसे एक छोटे से इलाके में जाकर के जब मुजफ्फरनगर के दंगे के जो पीड़ित थे वो खुले सड़क पर खुले अपनी रात गुजार रहे थे, काफी ज्यादा ठंड थी, और उसके बावजूद भी जिस सरकार को, जिस मुख्यमंत्री को, उनके पूरे कैबिनेट को इसकी चिंता होनी चाहिए थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाया जाए, जो पैसा है वो सही जगह लगे, उसको भूल करके जब अखिलेश यादव पर इस बात को अटैक किया मीडिया ने कि वो अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं, और जिस तरीके से यूपी में खासतौर पर सैफई महोत्सव चल रहा है, उधर मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित परेशान है, इन सब के बावजूद भी अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया, और आज जाकर के वो अपनी जहां उनको गलती माननी चाहिए थी, जहां उनको ये कहना चाहिए था कि ऐसे वक्त में कम से कम ये सैफई महोत्सव कुछ दिन के लिए टाला भी जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद ये महोत्सव चलता रहा। इस तरह के आयोजन को लेकर सवाल है, लेकिन सफाई जिस तरीके से दी जा रही है वो कितने गले उतरती है ये देखना होगा, क्योंकि 300 करोड़ की बात आती है सामने, उससे नकारा जाता है। अखिलेश यादव ने कहा क्या कुछ, वो आपको दिखाते हैं। जानबूझ करके, और 300 करोड़ सरकार का बजट है। आप जानते हैं जिस समय बजट पास हुआ था, बहुत से विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी बात रखी थी। उस समय मैंने विधानसभा में जवाब दिया था कि जो महोत्सव है, जो कार्यक्रम का आयोजन है, वो केवल एक जगह नहीं पैसा देते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में जो जो महोत्सव होते हैं उसमें पैसा बजट के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति विभाग से जाता है। कहीं बढ़ाया, कहीं कम किया, सैफई को भी दिया बजट में, और बाकायदा विधानसभा से दिया है, और उसकी चर्चा आपने अखबारों में भी लिखा था। एक बार तो कई लोगों ने कहा कि पूरा बजट सैफई में चला गया। तो जो लोग 300 करोड़ रख रहे हैं वो माफी मांगे, और नहीं तो हिसाब किताब देंगे 300 करोड़ कहाँ पे खर्च किया है इस मेला, इस महोत्सव में, और माफी मांगे। उसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने कहानी या खबर बनाई उसको सजा दें, क्योंकि महोत्सव वहाँ के लोग और बाकायदा हमारे महोत्सव की कमेटी है, और वही कमेटी के माध्यम से जो खर्चा होता है पूरा हिसाब किताब मेला खत्म हो जाने के बाद हिसाब बना करके बाकायदा उसकी कार्रवाई शुरू करें। 300 करोड़ का खर्च कहां आया, इसका ब्यौरा दे या फिर माफी मांगे, ये बात अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। आयोजन को लेकर सवाल उठे, जिस समय आयोजन किया गया उसको लेकर सवाल है, और यूपी की वास्तविक स्थिति को लेकर भी सवाल है। मनीष, मूल मुद्दे से हटने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए क्या सरकार ने सही कदम उठाए, क्या सरकार जितना कर सकती थी उतना सक्षमता से किया, अगर नहीं किया तो आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। उस मुद्दे से हटने की कोशिश की जा रही है, आयोजन के खर्च का आकलन किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है रोशन की, सिर्फ हम मुजफ्फरनगर दंगे की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे यूपी को देखिए। वहां पर पहले से राज्य सरकारें कहती रही, इसके पहले भी मायावती की तरफ से कहा गया था कि यूपी के पास बजट नहीं है, बार बार केंद्र सरकार से बजट की डिमांड की जाती है, तमाम परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, इंडस्ट्री नहीं है, और जब भी सैफई में इतने बड़े आयोजन किए जाते रहे, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो तमाम स्विमिंग पूल्स बने, बड़े बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बने मुलायम सिंह के इलाके में। इस चीज को लेकर पहले भी मीडिया ने कई बार अटैक किया, और ये कहा कि जो विकास की रफ्तार है वो समान हर जगह होनी चाहिए। महोत्सव बात की बात है, महोत्सव कभी भी हो सकता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक जानकार हैं, जो मुलायम सिंह को बेहद जानते हैं, अखिलेश यादव जानते हैं, उनका कहना है कि मुलायम सिंह के दिल के काफी करीब है सैफई महोत्सव, और जब भी आप सैफई महोत्सव पर कुछ भी कहेंगे वो मुलायम सिंह उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। लेकिन मुलायम सिंह को ये बात तो समझाई जा सकती थी, या अखिलेश ये बात समझ सकते थे कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे देश की निगाहें मुजफ्फरनगर राइट को लेकर के है, जब वहां पर बार बार शिकायत आ रही, ठंड से बच्चे मरने की बात आ रही थी, कंबल नहीं थे, उनके पास ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, टेंट में वो टेंट भी बाद में काफी लगाया गया, खुले में वो सो रहे थे,
ये जाकर वहां पर अखिलेश यादव को इसको लेकर के जहां काम करना चाहिए था, वहां वो पूरे टाइम बड़े बड़े कलाकारों को देश से विदेशों से उन्होंने वहां पर मंगवाया। और जब मीडिया ने जब इस पर अटैक किया, यही नहीं, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के 3 या 4 जो मंत्री हैं वो विदेश में घूम रहे हैं, उसको लेकर के सवाल उठाया गया। लेकिन अखिलेश यादव को जहां अपनी गलती माननी चाहिए, जहां ये कहना चाहिए था कि हाँ शायद एक टाइमिंग गलत थी सफेद महोत्सव की, वहां वो खर्चे से उल्टा हिसाब मीडिया से मांग रहे हैं और ये कहना कि नहीं मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। देखिए खर्चा कम हुआ ज्यादा हुआ ये डिबेट का इश्यू है, लेकिन क्या इस समय आपको ऐसे आयोजन के समय को लेकर यूपी की स्थिति को लेकर जो आप तुलना कर रहे हैं वो वास्तविक स्थिति यही दर्शा रही है कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। क्या एक मूल वजह ये भी मानी जाए मनीष कि जिस तरह की सियासत बदली है मौजूदा वक्त में, उसमें समाजवादी पार्टी पुराने ढर्रे से चल रही है। अभी परसेप्शन की बात की जा रही है, तमाम पार्टियां एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं, अपने नेताओं को सादगी का पाठ पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जनता इन बातों को समझती है। क्या पार्टी को इस बात का डर नहीं है, सरकार को इस बात का डर नहीं है कि यूपी की जनता भी इन बातों को समझती है कि आप मूल मुद्दों को लेकर, यूपी की समस्याओं को लेकर कितने गंभीर है, या फिर आपके अंदर भी सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है? देखिए अगर आप देखें तो यूपी में कई जो राजनीतिक दल है उनको लगता है कि जात और धर्म की जो राजनीति है उसी के बदौलत ही यहाँ पर वोट डिसाइड होते हैं। आप किसको कौन वोट डालता है जाति और धर्म डिसाइड करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो पूरे देश में जो दूसरे इश्यू आने सामने हो गए, मसलन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। मनीष आपके पास लौटेंगे, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। विजय बहादुर साहब है यूपी बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय बहादुर जी, सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं सैफई महोत्सव को लेकर। सवाल किसी तरह के आयोजन को लेकर नहीं बल्कि यूपी की वास्तविक स्थिति में इस दौरान जब सरकार को और विषयों पर ध्यान देना चाहिए, दंगा पीड़ितों को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर तो आपने भी सवाल उठाया है। उस बीच इस तरह का आयोजन करना और सफाई में अब ये कहना कि मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, ये स्थिति नहीं है। किस तरीके से देखेंगे आप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सफाई को? चलिए विजय बहादुर जी संपर्क करेंगे, लेकिन मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो यूपी की राजनीति को लेकर आप बात कर रहे थे, लेकिन ये बात भी बिल्कुल, चलिए आपके पास लौटेंगे। विजय बहादुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी बीजेपी प्रवक्ता है। विजय जी, आपसे मैंने सवाल पहले यही किया था कि अब जो सफाई अखिलेश यादव ने दी उसे आप किस तरीके से देखेंगे इस आयोजन को लेकर? मीडिया पर दोष बढ़ रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा कर खर्च पेश किया गया। नहीं, तो जितना खर्च हुआ वही बता देना। अगर मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के खर्च किया है तो जितना खर्च किया वही बता दें। 26 तारीख से ये महोत्सव शुरू हुआ, 8 को खत्म हुआ, जितनी पुलिस फोर्स लगी उसकी तनख्वाह जोड़ लीजिए। इतने दिनों पर जो सुरक्षा व्यवस्था पर खर्चा हुई लगभग 13-14 करोड़ रुपया तो केवल पुलिस की तनख्वाह पर खर्च हुआ है। बाकी के मामलों में जो खर्च हुआ है तो जो सही है वो वही बता दें। अगर मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, विपक्ष आलोचना के लिए केवल कह रहा है, तो जो सच है उसका खुलासा करते हैं। विजय जी, लेकिन सवाल, चलिए इस तरह के आयोजन को लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है कि यूपी की स्थिति जिस हालत में है, जो यूपी जहां पर खड़ा हुआ है, बहुत सी दिक्कतें सरकार के सामने है। सिर्फ दंगा पीड़ितों की बात नहीं करेंगे, और भी बहुत समस्याएं हैं। क्या ये माना जाए कि सरकार उस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहती, उसको लेकर गंभीर ही नहीं है क्योंकि वो मुद्दा उठे ही ना, ये चाहती है? देखिए, सरकार सच को देखना और सुनना नहीं चाहती। इसीलिए आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने मेरठ में कहा था, राम गोपाल जी ने आगरा में कहा था कि उनके कार्यकर्ता न अखबार पढ़े न चैनल देखें। अब जब चैनल लगातार ये खबरें चला रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मीडिया बढ़ा चढ़ा के, मीडिया को दोष देने की आदत बन गई है। अगर वो गलत है तो वो सत्यों से बता दे, अपने साहब इतना नहीं, इतना खर्चा हुआ। अगर मीडिया बढ़ा खर्च बता रहा है तो वो सरकार बता दे, सरकार के पास जानकारी होगी, सैफई महोत्सव समिति के पास जानकारी होगी। आखिर लोग RTI से मांगेंगे ही और बाद में ये बात खुलासा होगा। अगर उनके पास है तो वही बता दें। शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय बहादुर पाठक, ये बात सिर्फ खर्च को लेकर नहीं है, ये बात कितना खर्च हुआ इस तरह के आयोजन को लेकर उसके लिए नहीं है, बल्कि यूपी में जो स्थिति इस समय बनी है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार फेल रही है, विकास को लेकर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे विकास को लेकर सराहना की जाए यूपी सरकार की, और दूसरी तरफ दंगा पीड़ितों का जो हाल है उस पर भी सरकार बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने आज सफाई दी, सफाई हमने आपको दिखाया, उसमें खर्च के आकलन को लेकर अपनी सफाई दे रहे हैं। 300 करोड़ खर्च नहीं हुआ, कुछ कम खर्च हुआ है, लेकिन ये आयोजन इस समय क्यों किया गया, क्या जरूरत सरकार को महसूस हुई, इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। मनीष हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले 1.5 इश्किया के प्रीमियर शामिल होने का यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम को रद्द किया। आज 2 बजे लखनऊ के देव सिनेमा में 1.5 इश्किया का प्रीमियर होना था। इस प्रीमियर में माधुरी दीक्षित भी शामिल होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया।
मुजफ्फरनगर में बदहाली के बीच सैफई में जश्न पर हो रही किरकिरी को देखते हुए अखिलेश सरकार ने मीडिया के दबाव में यह फैसला किया है। 1.5 वो फिल्म है जिसे अनुदान भी दिया था यूपी सरकार ने, 1 करोड़ का अनुदान दिया गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिल्म शूट हुई है। इसके प्रीमियर को लेकर आज किनारा किया अखिलेश यादव ने, प्रीमियर में शामिल नहीं हुए। वजह साफ है क्योंकि अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव इस तरह के आयोजन में क्यों मस्त हैं जब यूपी में इतनी दिक्कतें सामने सिर उठाए खड़ी हुई हैं। लखनऊ में इस फिल्म का प्रीमियर होना था और खास बात यह कि माधुरी दीक्षित भी इसमें शामिल होने वाली थी, उन्होंने भी अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। क्या आपको मालूम है शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती है जो इलाज नहीं होती, और ना चाहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक हुई। 272 प्लस का फॉर्मूला लेकर चल रही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 12 जनवरी से वो देश भर में मोदी फॉर पीएम के लिए कैंपेन शुरू करेगी। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी, 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और 18 और 19 जनवरी को राष्ट्रीय परिषद की बैठक की जाएगी, जिसमें पार्टी जिला अध्यक्ष के ऊपर के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन पहले से तयशुदा कार्यक्रम की वजह से नरेंद्र मोदी बैठक में नहीं पहुंचे। हैदराबाद में संघ की ओर से जारी निर्देश में यह देखा जा रहा है कि कैसे अमली जामा इसे पहनाया जाए। इस बैठक में इस बात पर भी खास तौर पर विचार किया गया, दिल्ली में मौजूद नहीं होने की वजह से सुषमा स्वराज, मोदी, गडकरी, वेंकैया से टेलीफोन पर राय ली गई। बैठक में राजनाथ, आडवाणी, अनंत कुमार, जेटली, जोशी, थावरचंद गहलोत मौजूद थे। जो हम अभी रैलियां कर रहे हैं, उस रैलियों को आगे बढ़ाने के बारे में, संसदीय सम्मेलनों के बारे में और उसके साथ बूथ स्तरीय हमारे कैंपेन, जो ऑनलाइन कैंपेन है और जो ऑफलाइन कैंपेन है, जमीनी कैंपेन है, यानी मोदी फॉर पीएम, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी, ये कैंपेन जो हमारा 12 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसको हम देश भर में आखिरी छोर तक, आखिरी गांव तक लेके जाने वाले हैं और ये पूरा आगे का हमारा रणनीति हम हमारे राष्ट्रीय परिषद के सामने रखने वाले हैं और उसके तहत पूरा देश भर में हर इकाई में इसको लागू करने वाले हैं। टीमन्ना के अहम सदस्य किरण बेदी खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गई हैं। मोदी की तारीफ करते हुए बेदी ने बयान दिया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो बेहतर है। ये पहला मौका है जब किरण बेदी ने किसी सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। किरण बेदी ने ट्वीट के जरिए मोदी को वोट देने के लिए सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे लिए भारत सबसे पहले स्थिर, सुशासित और प्रशासित जवाब दे और सबका साथ एक स्वतंत्र मतदाता के तौर पर वो सोचती हैं और उनका वोट नरेंद्र मोदी को है। अब हम लोग को बैकडोर एंट्री नहीं करानी कांग्रेस से।
अब हमको फ्रंट डोर में काम करना है। और अगर हमारे पास जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है बीजेपी, और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो है नरेंद्र मोदी। और वो 3 बारी गुजरात के चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुली रह चुके हैं। उन्होंने सरकार चलाई है, दिखा दिया है, उनके पास आइडियाज हैं, उनको सुनो तो सही। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए, वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो अगर हम लोग देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको मेजॉरिटी वोट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस को अगर वापस लाएंगे तो फिर से स्कैम लाएंगे। वही अन्ना हजारे ने इस बारे में क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। लोग जाना रायपुर जाते हैं, जाना रायपुर आते हैं। और एलपीजी सिलेंडर को लेकर कांग्रेस सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से मुलाकात की। कांग्रेस सांसदों ने मांग की थी कि सब्सिडी सिलेंडर की संख्या 9 से 12 की जाए। बताया जा रहा है कि मोइली ने कहा कि इस मांग पर सरकार जल्द फैसला करेगी। कांग्रेस के सांसदों में संजय निरुपम, संदीप दीक्षित, महाबल मिश्रा, पीसी चाको और प्रताप सिंह पाचवा शामिल थे। एलपीजी सिलेंडर की संख्या बढ़ाए जाने की मांग तेज हो गई है। 9 से 12 ये कोटा किया जाए, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। मोइली से मुलाकात की है कांग्रेस के तमाम सांसदों ने और ये मांग सामने रखी है। देखना होगा वीरप्पा मोइली इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ये संकेत पहले से मिल रहे थे, ये संकेत पहले दिए जा रहे थे कि 9 से 12 ये कोटा किया जा सकता है। इसके लिए अब कांग्रेस सांसदों ने जोर लगाना शुरू किया है। वीरप्पा मोइली से मुलाकात की और उनसे अपील की कि इस पर विचार किया जाए, कोटे के सिलेंडर की संख्या 9 से 12 की जाए। It's a matter to be seriously considered. I will take up this matter with the finance minister and also take up with the CCPA for a due consideration. सितंबर 2012 में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सब्सिडाइज्ड रेट पे जो एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं उसकी संख्या 6 कर दी जाएगी, तभी हमारा विरोध था कि यह गलत हो रहा है। हमने मंत्री जी से बात की, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हम लोग अपना पिटीशन लेके गए और उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है 6 की जगह हम 9 करते हैं। तब भी हम संतुष्ट नहीं थे कि 9 का कोई मतलब नहीं है, कम से कम 1 सिलेंडर हर महीने एक घर को मिलना चाहिए, यानी सबसे हमारी डिमांड है कि 12 होना चाहिए। हमने मंत्री जी से निवेदन किया है कि कम से कम 12 सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे लोगों को अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि हर हाउस होल्ड को, हर परिवार को हर महीने 1 सिलेंडर सब्सिडी के आधार पर मिले। ऐसा निवेदन लेके हम 3 आए हैं, बाकी 3 अभी रस्ते में हैं। तो हम लोग जो एमपी यहाँ अवेलेबल थे, मैं हम लोगों ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया और मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो निर्णय लें, क्योंकि 10वें सिलेंडर का महीना शुरू हो गया है, लोग जा रहे हैं एलपीजी सेंटर से, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। We have requested the minister to consider the difficulties being faced by the common people. So that also may be kept in abeyance of the number we raised to 12. This is our demand, this is our request to the honorable minister. सीएम के निवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई और संसद में पेंडिंग बिलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सोनिया, चिदम्बरम, शिंदे, एके एंटनी मौजूद थे। इस बैठक से पहले राहुल गांधी ने पीएम से मुलाकात की है। संसद में लंबित पड़े बिलों को पास कराने पर चर्चा होगी और ये चर्चा हुई भी। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई, इसके बाद राहुल गांधी ने भी मुलाकात की है पीएम से। जोर दिया जाएगा जो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें पास कराया जाए। संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली में व्यक्ति नहीं विचारधारा पर चुनाव होता है, नीति और कार्यक्रम पर चुनाव होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। फिर भी माननीय सोनिया जी ने 8 दिसंबर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा जो संकेत दिया था, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है डिक्लेयर करना तो ठीक है। मैं भी आम आदमी हूं नाम से आज आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया। इस मौके पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान के बारे में जानकारी दी। अरविंद ने कहा कि गोपाल राय के नेतृत्व में आज से देश भर में आम आदमी अभियान शुरू किया गया है। लोगों से 10 रुपए की सदस्यता शुल्क ली जा रही है, ये समस्या हो रही थी, इसे हटाया गया है। इस अभियान में 26 जनवरी तक 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
और जानकारी इस समय मिल रही है लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का सिलसिला बढ़ रहा है। शोएब इकबाल इसमें शामिल हो सकते हैं। शोएब इकबाल ही नाराज हुए थे विधानसभा में, आपको याद होगा। शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी में एक और एंट्री हो सकती है शोएब इकबाल की। जानकारी मिल रही है। इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल ने जो हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से और लोग जुड़ सकते हैं, क्या लक्ष्य आम आदमी पार्टी ने रखा है लोगों को जोड़ने का, वो जानकारी केजरीवाल ने खुद दी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता भी शामिल हो रहे हैं, कुछ और अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी आम आदमी पार्टी में रुझान दिखा रहे हैं अपना, और उसमें शोएब इकबाल का नाम भी सामने आ रहा है। शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं, केजरीवाल से मिलकर ये इच्छा जताई है। इस समय जेडीयू विधायक हैं। विधानसभा में जब सत्र शुरू हुआ तो जेडीयू विधायक का बीजेपी के कुछ नेताओं से भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, और जेडीयू ने वैसे भी समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन अब सरकार वो को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल से मुलाकात की उन्होंने और इच्छा जताई है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। दिल्ली में जेडीयू का एक विधायक है जिसने समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार को। शोएब इकबाल जेडीयू के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है, और ये उन्होंने पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बता भी दिया है इस बारे में। अब देखना होगा ये फैसला कब होता है अंतिम तौर पर और कब इसका ऐलान करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है, शोएब इकबाल ज्वाइन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, और इससे पहले तमाम और जगह के लोग भी और पीएम के लोग भी ज्वाइन करते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना एक संकल्प लिया है कि वो 1 करोड़ लोग देश भर में जोड़ेगी पार्टी। जो सदस्यता अभियान अभी तक चलाया जा रहा था उसे खत्म किया गया है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। इसमें फोन कॉल का तरीका अपनाया जा रहा है, वेबसाइट के जरिए जोड़ने की पहल भी की जा रही है, और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भी उन्हें जोड़ा जाएगा। लेकिन अब जेडीयू विधायक के जुड़ने की बात भी सामने आ रही है। मोनिका सिंह लाइव इंडिया संवाददाता जुड़ी है ज्यादा जानकारी के साथ। मोनिका, शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, समर्थन तो जेडीयू बाहर से दे ही रही थी आम आदमी पार्टी सरकार को, ये वजह साफ हो पाई है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या वजह है इसकी? दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या बात हुई है, क्या पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, मुलाकात हुई है, काफी अच्छी मुलाकात हुई है, काफी देर तक मुलाकात हुई केजरीवाल साहब से, और बरस प्रतिनिधि से उसके साथ भी मीटिंग हुई है। तो पार्टी ज्वाइन करने का है, तो देख लेंगे, अभी जल्दी सारा मामला हो जाएगा तय, और पार्टी कोई बुरा नहीं है। सेक्युलर फोर्सेस आगे आए और कम्युनल फोर्सेस पीछे जाएं, उनको रोकने का काम जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने की बात है, अच्छा देश में प्रशासन देने की बात है, तो इस बात से हम लोग प्रसन्न है, और इसीलिए हमने उनको समर्थन भी दिया था। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर तो ऐसी बुरी बात नहीं है। पार्टी को जो है मजबूत करेंगे हम भी अगर पहुंचेंगे पार्टी के अंदर, और समझता हूं कि इसमें ज्वाइन करनी चाहिए, और लोगों भी कर रहे हैं और लोगों को भी करनी चाहिए। देश के अंदर जो एक वातावरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो सवाल चुनाव लड़ने को लेकर भी है कि क्या चुनाव भी लड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या बात हुई है इसको लेकर कुछ, या क्या इस तरीके की बात? हाँ, बातचीत हुई है, लेकिन अभी ये फैसला कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना ये एक आध रोज के अंदर बिल्कुल पता लग जाएगा। और क्योंकि पॉलिटिक्स में हम लोग राजनीति में हैं, तो एक स्वस्थ और अच्छी राजनीति देनी है। हम लोग दिल्ली के लिए जो एक माहौल बना था, और वो पूरा माहौल जो है पूरे देश में चल रहा है, तो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी के और ये तय माना जाए कि आप जेडीयू छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ होने जाए? नहीं, आप देखिए, जब छोड़ के जाएंगे जब भी वो है, बस 1-2 रोज के अंदर इसका पूरा फैसला हो जाएगा।
एक दो दिन में इसका फैसला लिया जाएगा। शोएब इकबाल जेडीयू के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात भी की। 2 दिन के बाद इसको लेकर ऐलान वो कर सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद। सेंसेक्स का मायाजाल जब समझ न आए, कहां लगाएं पैसा और कैसे कमाएं ज्यादा मुनाफा। जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारे खबरों से कदम साथ। देखिए आपकी जेब, आपका बजट, सिर्फ लाइव इंडिया पर। महोत्सव में फिजूल खर्ची पर अखिलेश की सफाई। कहा मीडिया 300 करोड़ का दे हिसाब, में 5-7 करोड़ हुए हैं खर्च। बाजार समिति करती है आयोजन का इंतजाम। दिल्ली के जेडीयू विधायक शोएब इकबाल आप में होना चाहते हैं शामिल। पार्टी का 26 जनवरी तक 1 करोड़ सदस्य बनाने का है लक्ष्य। केजरीवाल ने जेड ट्रेन की सुरक्षा लेने से किया इनकार। आरएसएस की आम चुनावों पर नजर। 2 वरिष्ठ प्रचारकों को दी पार्टी की जिम्मेदारी। रणनीति के लिए पार्टी संसदीय दल की बैठक में हुआ विचार। मोदी को समर्थन पर किरण बेदी की दलील। कहा मोदी का तजुर्बा बोलता है, किसी पार्टी का नहीं छोड़ा साथ। बीजेपी ने किया किरण के बयान पर सवाल। रेल गेट में कैबिनेट से बाहर। पवन बंसल को कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी। चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी में हुए शामिल। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। राहुल फिर करेंगे पीएम से मुलाकात। देवयानी को लेकर नहीं थमी भारत अमेरिका के बीच रार। देवयानी का दिल्ली तबादला। अमेरिका से भारत के लिए हुई रवाना। वीजा फर्जीवाड़ा केस में अमेरिका में चलेगा केस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चार्जशीट में नाम न होने के बावजूद सबूत की बिना पर जारी हो सकता है समन। अदालत चला सकती है केस। 10वीं वाले गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने पर फैसला। जल पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का कांग्रेस सांसदों से मुलाकात के बाद ऐलान। आगे देखिए हमारे खास पेशकश। अमेरिका को सर्दी से राहत। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। तो कड़ाके की सर्दी, -30 डिग्री से नीचे तापमान, हड्डियों को कंपाने वाली सर्दी और हवाओं ने अमेरिका में रहने वाले लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। हालांकि पिछले 3 दिनों के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर मिली है। बस चढ़ कितना आया है कि तापमान -50 से -30 डिग्री के आसपास पहुंचा है। लेकिन -30 डिग्री में जिंदगी की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद है।
मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार तक मौसम काफी हद तक सामान्य हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका भयानक सर्दी की चपेट में है। स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद हैं, नदियां जमी हुई हैं, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और कुल मिलाकर अमेरिका को अभी तक $5 अरब की चपत लग चुकी है।